अगर आप भी आइज़ मेकअप सीखना चाहती हैं बट अभी तक आपको आइज़ की थ्योरी का ही नहीं पता कि आइज़ के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट पर कौन से कलर अप्लाई करने हैं, क्रीज लाइन किधर है, आउटर कॉर्नर किधर है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ आपको ब्लेंडिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि आपको ब्लेंडिंग करना नहीं आती, आपसे ब्लेंडिंग नहीं हो पाती, मुश्किल लगती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए आइज़ मेकअप लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको आइज़ की थ्योरी के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ आपको ब्लेंडिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए है ये वीडियो, क्योंकि बिगनर्स को नहीं पता होता कि आइज़ की ब्लेंडिंग क्या होती है, आइज़ की थ्योरी क्या होती है, आइज़ के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट पर कौन से कलर अप्लाई करना होता है। ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि अगर आप सीखना चाहती हैं मेकअप तो आपके जो है वो दो मेन पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइज़ की थ्योरी का पता होना चाहिए, आइज़ के पार्ट्स का पता होना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ होती है वो होती है ब्लेंडिंग। आपको ये दो चीज़ें आनी चाहिए, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक मेकअप में। तो सबसे पहले हम आइज़ की थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की है इसको हम कहते हैं आईलिड। ये जो हमारी आइज़ के ऊपर लाइन जो है वो ये एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं आईलिड। और उसके ऊपर जब हम आइज़ ओपन करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, उसको हम कहते हैं क्रीज लाइन। और ब्रो बोन, आईब्रो के नीचे बिल्कुल जो लाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं ब्रो बोन। ये जो पार्ट्स होते हैं ना, आईलिड होती है ना, इसके भी दो और पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं आउटर कॉर्नर, और इसको जो है हम कहते हैं इनर कॉर्नर। ये दो पार्ट्स होते हैं आईलिड के। और दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं आई बॉल या मिडल ऑफ द एरिया, मिडल ऑफ द जो है वो आई, या फिर आप इसको आईलिड, सेंटर ऑफ द आईलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन नाम होते हैं इस आई बॉल के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन होती है ना, यहाँ पे जो आपको एरिया नज़र आता है इसको हम कहते हैं टेयर डक। और ऊपर जहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं अपर लैश लाइन, और नीचे वाली को हम लोअर लैश लाइन कहते हैं। और यहाँ पे हम काजल वगैरह अप्लाई करते हैं ना, उसको हम कहते हैं वाटर लाइन। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन नामों का पता होगा तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि आपने जो है वो क्रीज लाइन पे कौन से कलर अप्लाई करना है, आउटर कॉर्नर पे कौन से कलर अप्लाई करना है, सेंटर ऑफ द आई पे, आई बॉल पे कौन से कलर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको इन नामों का पता होना चाहिए। आपने एक दो बार जो है वो इस नामों की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये नाम आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इस आई स्ट्रक्चर के मुताबिक, आई थ्योरी के मुताबिक हम आई मेकअप करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ब्रशेज़ की थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। इस तरह का जो एक फ्लफ़ी सा ब्रश होता है ना, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। ये तो हर एक लड़की के पास होने चाहिए, चाहे आप बिगनर्स हैं, आप सीखी हुई हैं मेकअप या नहीं सीखना से जो है वो आप घर पर भी करना चाहती हैं, तो एक ये ब्रश आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद इस तरह का एक फ्लैट ब्रश होना चाहिए जिससे आप कलर अप्लाई कर सकें। इस तरह का एक फ्लैट ब्रश होना चाहिए जिससे आप आइज़ की बेस को सेट कर सकें। और इस तरह से एक जो पेंसिल ब्रश होता है ना, इसको आप इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह का एक लाइन जो है वो फ्लफी सा ब्रश होना चाहिए जो आप क्रीज लाइन पे कलर को अप्लाई करें और उसको ब्लेंड करें। ठीक है, ये 3-4 ब्रशेज़ आपके पास होने लाजमी हैं अगर आप बिगिनर्स हैं। और अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है वो जो ब्रशेज़ की किट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये वाले 3-4 ब्रशेज़ होने लाजमी है। यहाँ पे मैं आपको आई शेडो के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि जब हम आई शेडो जो है वो पैलेट ख़रीदते हैं, बाई करते हैं, तो उसमें दो तरह के कलर्स होते हैं। एक जो होते हैं ना वो होते हैं मैट कलर्स, और दूसरे जो होते हैं ना इस तरह के शाइन वाले होते हैं, इस तरह के मेटालिक शेड, जिसे हम मेटालिक शेड बोलते हैं, ये शिमर शेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अक्सर बिगनर्स लड़कियां क्या करती हैं कि मेटालिक शेड यानी शिमर वाले शेड को अपने फुल आइज़ पे अप्लाई करती हैं और कहती हैं हमारे तो आइज़ मेकअप हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले जो है वो हमने मैट कलर को यूज़ करना होता है। उसके बाद जो मेटालिक शेड होता है ना, उसको भी अप्लाई करने की एक जगह होती है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है। अगर आप उस एरिया के ऊपर या नीचे ब्लेंड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा लुक लगेगा। तो आपने सबसे पहले जो क्रीज लाइन होती है ना, इस पर हमने मैट कलर अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया और उसको इस तरह से क्रीज लाइन में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल सेम इसी वे में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको ब्लेंडिंग करने का तरीका बताती हूँ कि ब्लेंडिंग होती क्या है, किस चीज़ को हमने ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे आप इसकी जो है वो जगह देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक लाइन नज़र आ रही है। आपने देखा है कि जब हम कलर अप्लाई करते हैं तो एक लाइन नज़र आती है, उस लाइन को हमने स्मच करना होता है, ब्लेंड करना होता है, क्योंकि इस लाइन को ही ब्लेंडिंग करने का नाम जो है वो, इस लाइन को ही ब्लेंड करने का जो है वो हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है। आपने इसी ब्रश को जो है
वो बिल्कुल हवा में जैसे ब्रश को चलाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से बहुत ही लाइट हाथों से आपने इसको ब्रशेज़ को चलाना है और इससे आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग यहाँ पे आप देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल सेम आपने उसी जो लाइन है ना उसी को स्मज करना है। आपने जो कलर होता है ना उसको फुल ब्लेंड नहीं करना होता, आपने उसकी लाइन को स्मज करना होता है, उसकी लाइन को ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे आप देखें कि मैं थोड़े थोड़े से जो है वो इसको ब्लेंड कर रही हूँ और यहाँ पे आप जो है वो कलर भी देख सकते हैं कि किस तरह से है, किस तरह से जो है वो ये थोड़ा थोड़ा ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्लेंडिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इस तरह से, अगर आपको और जो है वो कलर थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड करके उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आउटर कॉर्नर होता है ना उस पर हम थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए जो है वो हम आउटर कॉर्नर पर डार्क कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर जो है वो चॉकलेट सा कलर है उसको मैं लूँगी और इस तरह से आपने डस्ट ऑफ लाजमी करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना वो डस्ट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी आइज पे कलर को, शेडो को रखना है। यहाँ पर आप देखें कि मैं आउटर जो कॉर्नर होता है ना उस पर जब हम डार्क कलर अप्लाई करते हैं ना तो आइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और एक लाइन जो है वो एक शेडो क्रिएट हो जाता है, आपके आउटर कॉर्नर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है अगर हम इस तरह से डार्क कलर उस पर अप्लाई करते हैं। आपने डार्क कलर को रखना है और उसको तकरीबन अंदर की तरफ जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकालना होता कलर, आपने सिर्फ आइज़ के अंदर रहते हुए इसकी ब्लेंडिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इन दोनों कलर्स को आपने आपस में स्मज करना है ताकि ये दोनों कलर जो है वो आपस में मर्ज नज़र आए, एक दूसरे से जो है वो अलग नज़र ना आए। यानी यहाँ पे हमने जो नीचे कलर अप्लाई किया है वो अलग पड़ा हुआ नज़र ना आए और ना ही ऊपर वाली जो लाइन होती है वो अलग पड़ी हुई नज़र आनी चाहिए। इन दोनों को जो है वो आपने स्मज करना होता है और उसके बाद आपने इस तरह से एक फ्लैट ब्रश लेना होता है और उसको अपने आईलिड पे अपने कलर को अप्लाई करना होता है। अब आप आईलिड पर कौन सा कलर अप्लाई कर सकते हैं, आईलिड पर जस्ट हम जो है वो इस तरह के मेटालिक शेड जो हम अप्लाई करते हैं ना वो जस्ट हम आईलिड पर ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसके अलावा आप इसको जो है वो क्रीज लाइन में अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आउटर कॉर्नर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, जिस हम इसको अपनी आईलिड पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निक बता देती हूँ कि अगर आप मेटालिक शेड अप्लाई करते हैं रियल आइज़ पे तो आपने इसको फिंगर से अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बोर्ड है तो इस पर मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने रियल आइज़ पे अगर आप फिंगर से अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी से जो है वो शेड अप्लाई होगा और बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने एक लाइन जो मैंने ऊपर लाइन जो है वो स्ट्रेट दी है, यानी आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है और इसके बाद जब हम ये जो लाइन आपस में नज़र आती है उसको हमने दोबारा से स्मच करना होता है। उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे जो है वो डार्क चॉकलेट कलर जो हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था उस पे हम दोबारा से जो है वो इसको थोड़ा सा डेप्थ देंगे और इसको लाइन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आइज़ मेकअप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो ये इनर कॉर्नर पे मैंने जो है वो ड्रॉ किया है, इसका जो काम होता है ना, जब हम हेलो आई मेकअप करते हैं तो इनर भी और आउटर भी दोनों डार्क होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द मिड यानी जो सेंटर ऑफ द आई बॉल होता है ना वो जो होता है ना वो लाइट कलर में होता है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जो बाकी हम जो भी काम करते हैं, जो भी आइज़ मेकअप करते हैं ना उस पे हम आउटर जो है वो इनर कॉर्नर को लाइट ही रखते हैं। बस हेलो आई मेकअप में इनर कॉर्नर जो होता है ना थोड़ा सा डार्क होता है। और उसके बाद आपने इस तरह से एक पेंसिल ब्रश लेना है और इसको अपने टेयर डक पे आपने वाइट कलर अप्लाई करना है। आपने देखा होगा कि जब काशिश का मेकअप होता है ना उस पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती है। वो किस वजह से कर रही होती है, क्योंकि उस पर कलर अप्लाई किया होता है। हम इस चीज़ को फोकस ही नहीं करते, जो बिगनर्स होते हैं ना वो इस चीज़ को कभी गौर ही नहीं करते कि यहाँ पे भी कलर अप्लाई करना है। वो इसको जो है वो ऐसे खाली छोड़ देती हैं, तो वो बहुत ही अजीब लगती है। जब आप इस तरह से आइज़ में जो है वो टेयर डक पे कलर अप्लाई करेंगे तो आपकी आइज़ जो है वो खुली खुली और बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। तो इसके बाद जो है वो आपने ब्रो बोन पर भी वही सेम कलर आपने अप्लाई करना है और उसके बाद आपने खाली ब्रश लेना है, यानी इस पर कोई कलर अप्लाई नहीं करना और इसके साथ आपने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि जो लाइन जो है वो एक ड्रॉ हो गई है वो आपस में स्मज हो जाए, आपस में जो है वो ब्लेंड हो जाए। इस तरह से हमारा जो आई मेकअप है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने लोअर लैश लाइन पे काम करना है, तो लोअर लैश लाइन पे भी आपने वही सेम कलर अप्लाई करना है जो आपने जो है वो ऊपर अप्लाई की है, बिल्कुल सेम उसी तरह मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लिया है और उसी के साथ हम और जो है वो लोअर लैश लाइन पे भी कलर अप्लाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर हम अप्लाई करेंगे
ताकि हमारे आइज़ की जो है वो शेप एक अच्छी सी आ जाए, क्योंकि जब हम नीचे अप्लाई करते हैं ना कलर, तो हमारी आइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये छोटी-छोटी टेक्निक्स होती हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। ये अगर आप इस आइज़ थ्योरी के मुताबिक काम करेंगे, तो आप बिगिनर्स भी हैं ना, तो आपका मेकअप इतना अच्छा लगेगा कि आपने जो है वो सैलून से मेकअप करवाया हो। क्योंकि जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका जो है वो आइज़ मेकअप करने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि आइज़ मेकअप करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, जस्ट आपको इसकी जो है वो ब्लेंडिंग का पता होना चाहिए और आइज़ की थ्योरी का पता होना चाहिए, और इसके बाद आपको कलर को ब्लेंड करने का तरीका आना चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा आइज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपर लैश लाइन पे लाइनर लगाएंगे। लाइनर आपने किस तरह से लगाना होता है? लाइनर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी आइज़ को ओपन करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने जैसे अप्लाई किया है। उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पे जब हम विंग बनाते हैं ना, विंग जो होता है ना वो थोड़ा-सा थिक होता है, तो अंदर वाली जो लाइन होती है ना वो थिन होती है। यहाँ पे आपने अंदर वाली लाइन को जो है वो ज़्यादा आपने थिक नहीं करना होता, बिल्कुल थिन लाइन होती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। लाइनर लगाने का यही जो है वो एक टेक्निक होती है। इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका लाइनर बहुत ही अच्छा लगेगा। अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि उनको लाइनर लगाने का तरीका नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस बोर्ड पे समझाया है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी ना, इसमें आपको प्रैक्टिकली भी रियल आइज़ पे भी आपको लाइनर लगाने का तरीका, आइज़ मेकअप करने का तरीका बता दूँगी। लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी सी थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस बोर्ड पे आप लोगों को समझा दी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको उस टॉपिक पर बना के दूँगी, और कौन जो वो आपको आइज़ मेकअप अच्छे जो है वो मुश्किल लगते हैं, जो आइज़ मेकअप आपको करने नहीं आते, वो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो आइज़ मेकअप करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटर लाइन पर भी एक कलर अप्लाई किया है, जहाँ पे हम काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। वाइट ब्लैक काजल भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। अब हम इस पर जो है वो लैशेज़ अप्लाई करेंगे। लैशेज़ जब हम निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम लैशेज़ निकालते हैं तो इस तरह से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना होता है, और उसके बाद आपने इस लैशेज़ को निकालना होता है। लैशेज़ को ज़्यादा ज़ोर से आपने खींचना नहीं होता, क्योंकि इससे लैशेज़ ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इस तरह से निकालेंगे तो आपकी लैशेज़ ख़राब नहीं होगी, और ना ही आपकी लैशेज़ की शेप ख़राब होगी। तो यहाँ पे हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। सो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।